टाइगर और लॉयन, इन दोनों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होता है? अगर इन दोनों की लड़ाई कभी हो भी जाती है तो इन दोनों में से जीत किसकी होगी? इन सवालों ने न केवल पुराने जमाने के लोगों को बल्कि आजकल के लोगों को भी उलझन में डाल रखा है। पर इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि टाइगर लॉयन से न केवल ताकतवर है बल्कि हर मायनों में उससे एक कदम आगे भी है। यूट्यूब पर ऐसी बहुत सी वीडियोस अवेलेबल है जिसमें अगर देखा जाए तो दोनों जानवर एक दूसरे पर भारी पड़ते हुए नजर आते हैं, यानी दोनों जानवर एक दूसरे को पछाड़ते हुए नजर आते हैं। पर क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब ये दो महादानव आपस में लड़ते रहते हैं तब टाइगर के साथ लड़ने वाला लॉयन मेल है या फीमेल, इसकी पहचान करने में हमें जरा सा भी वक्त नहीं लगता। लेकिन लॉयन के साथ लड़ने वाला टाइगर मेल है या फीमेल, इसकी पहचान हम एक वीडियो को देखकर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेल टाइगर और फीमेल टाइगर की बनावट एक जैसी होती है। इसी वजह से हमें पता नहीं चल पाता कि लॉयन के साथ लड़ने वाला टाइगर मेल रहता है या फीमेल। अगर फीमेल टाइगर एक मेल लॉयन से लड़ते वक्त थोड़ी कमजोर पड़ जाती है या उसके साथ लड़ना ही नहीं चाहती तो बहुत से लोगों को लगता है कि लॉयन बहुत ताकतवर है और वो उस टाइगर पर भारी पड़ गया है। पर 99% लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता कि लॉयन के साथ लड़ने वाला टाइगर मेल था या फीमेल थी। एक मेल बंगाल टाइगर दुनिया के सबसे बड़े अफ्रीकन लॉयन के सामने कैसा दिखता है, उसका वजूद क्या है और उसकी ताकत कितनी है, इस वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने और देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इनके बेसिक डिफरेंसेस से। अफ्रीकन लॉयन शेरों की प्रजाति में सबसे बड़े होते हैं। इनकी लंबाई 2.4 मीटर से 2.8 मीटर तक होती है, जिसमें इनकी 90 सेंटीमीटर की पूंछ भी शामिल है और इनका वजन 180 किलो से लेकर 220 किलो तक होता है। वही बंगाल टाइगर की बात की जाए तो बंगाल टाइगर की लंबाई 2.7 मीटर से लेकर 3.1 मीटर तक होती है और इनका वजन 220 किलो से लेकर 300 किलो तक होता है। यानी एक बंगाल टाइगर वजन और लंबाई के मामले में एक अफ्रीकन लॉयन से काफी आगे है। हालांकि अफ्रीकन लॉयन ऊंचाई के मामले में बंगाल टाइगर से थोड़े बड़े होते हैं। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो दोनों जानवर केवल मांस ही खाते हैं, इसीलिए इनके शरीर में चर्बी बहुत कम होती है और मसल्स ज्यादा होते हैं। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टाइगर का वजन लॉयन से काफी ज्यादा होता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि टाइगर लॉयन से काफी ज्यादा मस्क्यूलर होते हैं, यानी फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में भी टाइगर लॉयन से आगे है, जिसके चलते टाइगर लॉयन को अपने बॉडी वेट से पछाड़ सकता है। किसी भी जानवर को खत्म करने के लिए केवल फिजिकल स्ट्रेंथ ही काफी नहीं है, इन दोनों के पास किसी भी जानवरों को चीर फाड़ कर देने के लिए नुकीले दांत और नाखून है, जो कि इनके सबसे खतरनाक औजार है। अगर इनके नुकीले दांत और नाखून की बात की जाए तो अफ्रीकन लॉयन के दांत 3 इंच तक होते हैं और नाखून भी 3 इंच से बड़े हो सकते हैं, लेकिन एक बंगाल टाइगर के दांत 4 इंच तक हो सकते हैं और इनके नाखून भी 4 इंच के आसपास होते हैं। यानी नाखून और केनाइन टीथ के मामलों में भी बंगाल टाइगर आगे है। टाइगर का बाइट फोर्स भी एक लॉयन से काफी ज्यादा होता है। जहां एक लॉयन अपने शिकार को केवल 650 psi के दबाव से काट सकता है, वहीं एक बंगाल टाइगर अपने शिकार को 1050 psi के दबाव से काट सकता है। टाइगर का दिमाग लॉयन के दिमाग से 25% बड़ा होता है और टाइगर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना भी काफी अच्छे से जानता है, जिसका एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं। टाइगर के शरीर पर जो स्ट्राइप्स होते हैं वे उसे जंगल में काफी एडवांटेज देते हैं, क्योंकि वे स्ट्राइप्स एक तरह से ऑप्टिकल इल्यूजन का काम करते हैं। यानी टाइगर अपने आप को किसी भी सिचुएशन में छुपा लेता है, जिसके चलते शिकार टाइगर के काफी करीब चले जाते हैं। उसके बाद टाइगर उन्हें संभलने का मौका भी नहीं देता। अगर देखा जाए तो लॉयन के मुकाबले एक बंगाल टाइगर में ऐसी काफी सारी खूबियां और एडवांटेजेस होते हैं जो कि एक लॉयन में देखने को नहीं मिलते। टाइगर न केवल स्विमिंग करना जानता है बल्कि 8 से 10 किलोमीटर की बड़ी बड़ी नदियाँ बहुत ही आसानी से पार भी कर लेता है, लेकिन लॉयन ये सब नहीं कर सकता। टाइगर पेड़ों पर चढ़ने में भी माहिर होते हैं, जबकि लॉयंस को पेड़ों पर चढ़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। टाइगर लड़ते वक्त अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है और अपने दोनों पंजों से सामने वाले पर वार करता है, और दोनों पैरों पर खड़े होकर लड़ना उसके लिए ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। अगर लॉयन ऐसा करता है तो उसके गिरने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे, इसीलिए लॉयन एक ही पंजे से ज्यादा वार करता है। टाइगर
टाइगर लड़ते वक्त कभी भी अपने पलके नहीं झपकाता, वो हमेशा सामने वाले के वार पर फोकस बनाए रखता है। लेकिन लॉयन ना केवल पलके झपकाता है बल्कि गर्दन भी झुका लेता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लॉयन सभी बिल्लियों में आलसी होते हैं और यूजुअली पूरी ताकत से दुश्मनों को खत्म करने के लिए नहीं लड़ते। ज्यादातर मामलों में लॉयन अपने दुश्मनों को डराने के लिए और खदेड़ भगाने के लिए लड़ते हैं, लेकिन टाइगर ऐसा कभी नहीं करता। टाइगर एक अकेला रहने वाला जीव है, लेकिन लॉयंस हमेशा ग्रुप्स में रहते हैं जिन्हें प्राइड्स कहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा शिकार केवल शेरनियां ही करती है। पर टाइगर्स को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है और शिकार भी खुद करना पड़ता है, इसीलिए वे बाय नेचर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। टाइगर को हाइपर एग्रेसिव एनिमल माना जाता है जो कि किसी भी जानवर पर विदाउट रीजन अटैक कर सकता है। और लॉयन स्वभाव से ही डोमिनेटिंग होते हैं और दूसरे जानवरों पर अपना रौब जमाने की कोशिश करते रहते हैं। अगर टाइगर और लॉयन को किसी एक जू में रख दिया जाए तो जितना हो सके टाइगर फाइट अवॉइड करने की कोशिश करेगा, फिर भी लॉयन उसे अपने तेज घुर्राने से और अपने लहराते बब्बर से डराने की कोशिश करेगा। लेकिन उसकी ये आदत टाइगर के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती, क्योंकि टाइगर का पारा सटकने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अगर एक बार टाइगर का पारा सटक गया तो उसके बाद उसे लॉयन को धूल चटाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इतिहास में टाइगर और लॉयन के बीच में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है उनमें से सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ टाइगर ने ही जीती है। टाइगर और लॉयन की लड़ाई पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है और सभी एक्सपर्ट्स का कहना है कि टाइगर और लॉयन की लड़ाई में जीत टाइगर की ही होगी। नेशनल जियोग्राफिक चैनल भी लॉयन और टाइगर की लड़ाई पर डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं और उनका भी यही मानना है कि इन दोनों की लड़ाई में टाइगर की ही जीत होगी। इसके अलावा एनिमल ट्रेनर और एनिमल रेस्क्यूअर भी टाइगर को ही सपोर्ट करते हैं। टाइगर के बारे में मैंने अभी जितनी भी इंफॉर्मेशन बताई है ये सब बंगाल टाइगर की थी। साइबेरियन टाइगर बंगाल टाइगर और अफ्रीकन लॉयन से काफी बड़े और ताकतवर होते हैं। अगर किसी भी लॉयन को साइबेरियन टाइगर से लड़ाया जाता है तो मुकाबला बराबरी वाला बिल्कुल भी नहीं होगा, इसीलिए इन दोनों के बीच में साइबेरियन टाइगर को लाना ठीक नहीं रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।